ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अमृतकाल के लिए शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास की परिकल्पना पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डी थारा के साथ आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय की विशेष बातचीत। इस वर्ष के बजट में शहरी विकास के उच्च मानकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है। सरकार स्थानिक योजना, परिवहन योजना और शहरी बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में किन बदलावों की नींव बना रही है? इस साल अर्बन प्लानिंग के सुधार के लिए 15,000 करोड़ स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन देने के लिए 50 साल के लिए सरकार ने घोषणा की है। ये पर्टिकुलरली अर्बन प्लानिंग को प्रोत्साहन देने के लिए है। ये लास्ट ईयर हमने 6,000 करोड़ का घोषणा की थी। ये 6,000 करोड़ में 13 स्टेट्स ने अपने प्रपोजल्स भेजे। हमने ये सुधार कर दिया, वो सुधार किया। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जहां परिवहन का जो प्लानिंग किया हमने, उसके तहत फिर अफोर्डेबल हाउसिंग का प्लानिंग किया, जो वाटर बॉडीज है उसका प्रोटेक्शन का प्लानिंग किया। ऐसा उन्होंने अपना भेजा। ये एक रास्ता दिखाया कि इंसेंटिव देने से एक स्टेट अपना पूरा अर्बन प्लानिंग व्यवस्था के ऊपर ध्यान दे रहा है और सुधार भी कर रहा है और वो हमारे सामने भी ला रहा है। कोई स्टेट अभी काफी सुधार है, लास्ट ईयर भी हुआ जब ये पैसा डिक्लेयर किया गया। इससे एक चीज पता चला कि ये बहुत बड़ी योजना है अर्बन प्लानिंग को कैटलाइज करने के लिए। सो ना ये साल भी ये 15,000 करोड़ यही काम करेगा और भी अच्छी तरह करेगा। आई थिंक 13 स्टेट्स अपना जो बाईलॉज में इनएफिशिएंसीज थे वो सब निकाले हैं। पहली बार पूरे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट उसके बारे में सोचा जा रहा है, वो बता रहा है हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस दिशा में आगे बढ़े। यही हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिशा दिखाया है कि अर्बन प्लानिंग को केंद्र बिंदु बना के। आपने प्रधानमंत्री के विजन की बात की और इसी के समक्ष मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट बजट सेमिनार में 2 मुख्य तौर पर सवाल उठाए कि कैसे हम शहरी नियोजन में निजी क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञों से राय मशवरा करके उनका सही उपयोग कर सकते हैं और एक उत्कृष्टता केंद्र विकसित कर सकते हैं जो शहरी प्लानिंग या शहरी नियोजन को एक नए स्तर पर ले जाएगा। आपकी क्या राय है, हम कैसे इसे संबोधित कर सकते हैं? एक्चुअली क्या है, कोई भी चीज तभी होती है जब डिमांड क्रिएट होता है। ये तो पहले हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्बन प्लानिंग काम का डिमांड क्रिएट किया, सेइंग दैट आप इतना सुधार करोगे तो हम इंसेंटिव देंगे। अब इस सुधार पाने के लिए वी नीड प्राइवेट एक्सपर्ट्स, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट सिस्टम्स में ये अर्बन डिजाइन और अर्बन प्लानिंग जो है इतना पुराना लेवल पे हो चुका था पहले, फिर बीच में हम कहीं खो गए थे। लाइक ओल्ड सिटीज आर वेरी वेल प्लान्ड, उसके बाद फिर हम बीच में थोड़ा खो गए और अर्बनाइजेशन स्प्रॉल में बदल गया। अब बहुत ज्यादा शहर के बाहर विकास होने लगी। अब इसको फिर से शहर को एक कम्पैक्ट शहर बनाने के लिए वो जो क्षमता चाहिए वो निजी क्षेत्र से आएगा, बट उनको हम अपने सिस्टम में ऑनबोर्ड करें और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करें जो इंडिया स्पेसिफिक। देखिए, प्लानिंग ऑफ यूएस और यूके विल नॉट सूट आवर सिटीज, इसलिए हमको अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें इंडियन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट प्लानिंग के लिए वो तैयारी कर सके और लोगों को ट्रेन भी कर सके। तो एक है डिमांड क्रिएट करना, फिर उस डिमांड को मीट करने के लिए कैपेसिटी क्रिएट करना। ये दोनों के बारे में उन्होंने बात किया था और इसके लिए हमारा इंसेंटिव भी दिया जाएगा। ऐसा हम गाइडलाइंस बनाने का हमारा सेक्रेटरी साहब भी सोच है कि हम ऐसे इंसेंटिव गाइडलाइंस बनाएंगे कि जहां लोग अपना इकोसिस्टम को भी स्ट्रेंथन करेंगे निजी एक्सपर्टीज लेके। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत 2.0 के विषय में भी जानकारी दी थी। आप उसके विषय में अगर हमें विस्तार से बता पाएं, क्या है वो? अमृत 2.0 ये एक मिशन है जिसमें फर्स्ट फेज में हमने 500 शहरों में पानी पहुंचाने का या गंदे पानी को ट्रीट करके यूज करने का या नाला में छोड़ने का प्रावधान था। अब जो अमृत 2.0 है वो वहां से उठ के सब शहरों के लिए पीने का पानी का व्यवस्था करने के लिए, ऑफकोर्स उसमें स्टेट का भी पैसा, फंडिंग, कन्वर्जेंस वो सब होनी है। उसके साथ साथ जल सुरक्षित शहर, उस दिशा में ये सोचा गया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बोला वाटर सिक्योर सिटीज की बात हुई। इसके लिए हमारा एक व्यवस्था करनी पड़ी। पानी तो कहीं नहीं जाती है, इट इज ऑलवेज इन वाटर साइकिल। उसको हम पीने लायक हम स्टोर करके रखें अपना अंडरग्राउंड व्यवस्था में या अपना वाटर बॉडीज में स्टोर करके रखें। उसके लिए हमारा पूरी तैयारी करना पड़ेगा, एक वाटर बैलेंस बनाना पड़ेगा। हर सिटी हिसाब किताब बनाएगा। 2 तरीके का वाटर सिक्योरिटी का इशू है। एक है पानी है वो पहुंच नहीं रहा है घर तक, दूसरा है पानी ही नहीं है। जो दोनों स्ट्रेटेजीज अलग होते हैं कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डाल के उनको पानी पहुंचाना, इसमें पानी का नुकसान ना हो, वो मिक्सिंग ना हो, पोल्यूशन ना हो, अगर हो सकता है तो ड्रिंक फ्रॉम टैप लेवल तक वो पानी पहुंचा दें। ये सोचा जाना चाहिए। वो अमृत मिशन में हम वो सोच रहे हैं और उसका योजना भी बन रही है। और एक है कि वाटर सोर्स सिक्योर करना, जो बारिश होती है वो पानी अपना अंडरग्राउंड में भी हार्वेस्ट करना, यूज्ड पानी उसको ट्रीट करके रीयूज करना। उससे क्या है, पानी का स्ट्रेस
कम होता है। मोर देन पानी का स्ट्रेस कम होना, ये गंदा पानी अपने अच्छे रिवर्स और पॉन्ड्स में मिलेंगे तो इट विल बिकम पोल्यूटेड। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि आप यूज्ड वाटर को अभी जहां डिमांड है वहां जोड़ो। ये जो है अमृत 2 एक कंप्लीट वैल्यू चेन है। वाटर रिजुविनेशन, यूज्ड वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज एंड देन ऑल समिंग अप टू वाटर सिक्योरिटी। अगर हम अमृत काल में जो शहरी विकास की पूरी तैयारी चल रही है उसकी बात करें तो टियर 1 यानी श्रेणी 1 मेट्रो शहरों तक ही यह सिर्फ सीमित नहीं रहेगा शहरी विकास, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इन शहरों के लिए मंत्रालय क्या नई नीति तैयार कर रहा है, क्या योजना है? ये अमृत हो, स्वच्छ भारत हो या पीएम आवास योजना हो या स्मार्ट सिटीज मिशन हो, इसमें हमने ऑलमोस्ट अक्रॉस टियर 2 टियर 3 सिटीज तक भी ले गए, क्योंकि अमृत 2 में तो सब सिटीज कवर कर रहे हैं हम लोग। टियर 2 टियर 3 सिटीज का बेसिक फैसिलिटीज के लिए 15 फाइनेंस कमीशन ग्रांट भी दिया जा रहा है। अगर अर्बन प्लानिंग में वो लोग अच्छा काम करेंगे उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अमृत और स्वच्छ भारत तो एक्सटेंड हुआ ही है इन सब शहरों में। अभी हम सिटीज के साइज के ऊपर नहीं जा रहे। सिटीज जो भी है उनका जो काम है उसमें हम स्कीमेटिक इंटरवेंशन से पैसा दे रहे हैं या तो उनको कोई सुधार करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं। दोनों पासाओं चल रहा है। अगर हम शहरी विकास के क्षेत्र में भविष्य की जो योजना है उसके विषय में बात करें, प्रधानमंत्री ने पोस्ट बजट वेबिनार में कहा कि स्टार्टअप से नए और अभिनव तरीके और प्रौद्योगिकी को खोजने का एक रिक्वेस्ट करी उन्होंने कहा, और कहा कि कैसे शहरी नियोजन में नए स्टार्टअप एक बदलाव ला सकते हैं। तो क्या आप हमारे श्रोताओं के साथ कुछ ऐसे उदाहरण भी अगर बांटें कि कैसे नए स्टार्टअप एक नई उम्मीद ला रहे हैं? पानी के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स को हम अमृत 2 तहत ऑनबोर्ड किया है, हम ये बताना चाहेंगे, एक तो हम चैलेंज होल्ड करके उनको पुरस्कार देके खत्म कर देते हैं, उससे उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। बट इससे आगे बढ़ के अगर हम उनको थोड़ा पैसा दें एक प्रोजेक्ट करने के लिए और एक सिटी के साथ जोड़ दें तो उनको मार्केट भी मिलता है और आगे बढ़ने का एक रास्ता भी हो जाता है। एंड वो लोग जो काम करते हैं ना, वो इतना सस्ते पैसे में बहुत अच्छा काम कर दे रहे हैं, बहुत पानी बचा लेते हैं कि उनका मार्केट ही बन गया। अभी हमने ऐसा 200 स्टार्टअप्स अप्लाई किए थे हमारा चैलेंज में, तो उसमें से 75 स्टार्टअप सेलेक्ट किए। वो 75 स्टार्टअप्स को हमने सिटीज के साथ जोड़ा और उनको 20 लाख का राशि देने की घोषणा की। उसमें 5 लाख एडवांस भी दिया गया। एक बार हमने उन पे विश्वास डाला तो उन्होंने अद्भुत काम करके दिखाया। कोई स्टार्टअप ऐसा है कि जो आपका पुराना मीटर, पानी मीटर पे एक एआई का लेयर बिठा के उसको स्मार्ट मीटर बना दिया। कोई स्टार्टअप ऐसा है कि आपका पाइप के अंदर रोबोट छोड़ा और ये पाइप में कहाँ लीकेज होगा पहले से बता दे, तो हमको आज जो खोद के ढूंढना पड़ता है कहाँ लीकेज हो रहा है, वो करने की जरूरत नहीं। सो ये बहुत बढ़िया, मतलब ये स्टार्टअप्स हमारा उम्मीद है। चलते चलते मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्लाइमेट रेजिलिएंट शहरों की बहुत बात होती है कि आने वाले समय में जब हम पर्यावरण की बात करते हैं और कैसे चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो इसके विषय में शहरी नवीनीकरण के क्षेत्र में मंत्रालय क्या काम कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि क्लाइमेट रेजिलियंस अगर लाना है तो अपने आप को एक सिंपल उदाहरण ये दूंगे कि कोई कुटुंब कुछ पैसा कमा रहा है, उसको थोड़ा बचाएगा तो ही रेनी डे में काम आएगा। सिमिलरली नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमको बचाना के रखना पड़ेगा सिटीज में। और अपना खुद का फुटप्रिंट, हम मेनली प्रॉब्लम हमारा जो कार्बन एमिशंस है वो वेहिकुलर पोल्यूशन से भी होता है। अगर हमारा सिटीज में पब्लिक ट्रांसिट के साथ रहने का जगह जोड़ा जाए, मेरा इस बार ये उद्देश्य है कि हम 200 मीटर के अंदर ट्रांसिट दे देंगे हर आदमी को। ऐसा कि जहां ट्रांजिट है वहां लोगों को लाइए, उसी को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट बोलते हैं। या जहां लोग हैं वहां ट्रांजिट दीजिए। ट्रांजिट मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और मेरे को कोई भी चीज खरीदना हो, मेरे को 200 मीटर के अंदर चीजें मिल जानी चाहिए। चल के जाओ, चल के आओ। वॉकेबल सिटीज। हम वॉकेबल एक सिटी नहीं बनाएंगे, वॉकेबल 1000 सिटी होंगे, ऐसा व्यवस्था। साथ ही में हमारा पानी का बॉडीज के ऊपर जो एंक्रोचमेंट्स है उसको निकाल के अर्बन प्लानिंग के तहत वहां पब्लिक स्पेस बनाने का, जिससे पानी का वाटर बॉडी बच जाए। तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट ये चीजों पे ध्यान देके हम अपना कम्पैक्ट सिटीज रखें, वाटर सिक्योर सिटीज बनाएं। और कचरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा होने लगा है। एवरीबडी इज अवेयर आज स्वच्छ भारत मिशन की वजह से। अब वहां से वो कचरा पानी के व्यवस्था में ना जाए और वो पानी शुद्ध रहे, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे अमृत काल के लिए शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास की परिकल्पना पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डी थारा के साथ आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।